दोस्तों, राजस्थान के अंदर बड़ी बगावत की जो चिंगारी सुलग रही है, उसको लेकर मोदी शाह कितनी बड़ी टेंशन में है, इसका सबूत खुद आगे आकर उन्होंने दे दिया है। जी हाँ, मोदी और शाह की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसे देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि वो न छत्तीसगढ़ को लेकर न मध्य प्रदेश को लेकर इतना टेंशन में है जितना वो राजस्थान को लेकर है। वजह है बगावत, वजह है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के गिरने के डर, वजह है मोदी और शाह की बात न मानने की, और यही एक वजह है जिसके चलते उन्होंने जो काम उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में किया, वही काम राजस्थान के अंदर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही काम किया गया था मोदी सरकार की तरफ से, और मोदी और शाह की तरफ से वही काम राजस्थान के अंदर किया गया है। काम ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर, पर्ची वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जरूर भजन लाल शर्मा को गद्दी पर बैठा दिया गया, यानी सत्तासीन कर दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन इन सब के इधर अभी भी एक डर सताया हुआ है। डर इस बात का कि वहां के जो कद्दावर नेता हैं, कहीं वो भजन लाल शर्मा को अपनी साइड करके एक बड़ी बगावत ना करा दें, जिससे मोदी और शाह की बात सुनने वाला राजस्थान के अंदर कोई नेता, कोई मंत्री ना बचे। यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ भजन लाल शर्मा पर नजर रखने के लिए मोदी ने अपने खासम खास अधिकारी को भजन लाल के दफ्तर में तैनात कर दिया है। ये खबर मैं पहले आपको पढ़कर बता देता हूं और उसके बाद विस्तार से आपको बताऊंगा कि ये क्यों किया गया है। पढ़िए, इसे लिखा हुआ है, अमर उजाला ने छापा है। राजस्थान, पीएम मोदी के करीबी आईएएस गुप्ता संभालेंगे भजन लाल का सीएमओ। गुजरात से आएंगे राजस्थान, केंद्र ने दी मंजूरी। इनकी जो खबर है वो पढ़ के मैं थोड़ी सी बता देता हूं, फिर आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा ये खेल उसी राज्यों में क्यों किया जाता है, उन्हीं राज्यों में खास तौर पर किया जाता है जहां मोदी और शाह को डर लगता है कि जो सत्तासीन व्यक्ति है, यानी जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो व्यक्ति उनके हाथ से फिसल सकता है। इसमें लिखा है, दिल्ली के बाद अब राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के लिए एक और बड़े अफसर को गुजरात से बुलाया जा रहा है। गुजरात में वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे एसीएस जेपी गुप्ता राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का सीएमओ संभालेंगे। उन्हें 15 जनवरी को गुजरात में राजस्थान में प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया जाएगा। यानी कि अब इनको बुलाया गया है, जेपी गुप्ता को, कि आप मोदी जी के खासम खास हैं। एक एक खबर आप पहुंचाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि खबर पहुंचाएंगे वो बता देता हूं विस्तार से। दरअसल गुजरात से अधिकारी बुलाए जा रहे हैं। पहला सवाल है कि राजस्थान के अंदर क्या एक भी ऐसे अधिकारी नहीं है जिन्हें सीएमओ में नियुक्त किया जा सके? क्योंकि आपको बता दें कि 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की विश्वासप्रद या भरोसेमंद अधिकारियों की फौज सबसे ज्यादा है वहां पर। इसी बात का डर लगातार मोदी शाह को सता रहा है। उनको लग रहा है कि अगर उनके अधिकारी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया का भरोसेमंद अधिकारी को भजन लाल शर्मा के दफ्तर में तैनात कर दिया गया तो 6 महीने बाद या 1 साल के भीतर, या हो सकता है एक महीने के भीतर ही खबर आ जाए कि तख्ता पलट हो गया। ऐसे में नजर रखने के तौर पर इनको भेजा गया है। ये भजन लाल शर्मा के दफ्तर में बैठे रहेंगे, ये पता करते रहेंगे और बताते रहेंगे दिल्ली में बैठे मोदी शाह को कि भजन लाल शर्मा से कौन मुलाकात करने आया, कितने बजे मुलाकात करने आया, कितने घंटे मुलाकात की, क्या क्या बातचीत हुई, क्या कहा वसुंधरा राजे सिंधिया ने, क्या कहा भजन लाल शर्मा ने, क्या कहा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, क्या कहा दिया कुमारी ने। ये चारों नाम लगातार मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बता दूं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहले ही टेंशन बढ़ा दी थी मोदी और शाह की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है दोस्तों। मोदी और शाह की सबसे बड़ी टेंशन अगर किसी ने राजस्थान में बढ़ाई वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और 2 बार की मुख्यमंत्री होने के नाते न केवल उनके करीबी विधायक वहां पर हैं जो जीते हैं, बल्कि अधिकारी भी उन्हीं के भरोसेमंद हैं। इसलिए मोदी और शाह को टेंशन है कि कहीं भजन लाल शर्मा को बरगलाकर ऐसा हालत ना कर दी जाए कि मोदी और शाह के खिलाफ ही भजन लाल शर्मा खड़े हो जाए। और कर कुछ पाएंगे नहीं मोदी शाह। सरकार आप गिरा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप मुख्यमंत्री भी हटा नहीं सकते, कि विधायक तय करते हैं। दिल्ली में बैठकर वो तय नहीं करेंगे, ये विधायक तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री हो। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। आप कितनी संविधान की खिल्ली उड़ाइए, लेकिन संविधान के तहत चलना होगा। इसलिए आप उसके बाद सरकार गिरा नहीं पाएंगे। तो क्या किया गया, अपने मनपसंद अधिकारी को बिठाया गया। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद देश भर के किसी भी अधिकारी पर भरोसा नहीं था मोदी जी को। किस पर भरोसा था? गुजरात से अधिकारी बुलाए गए थे कि आप पहुंचिए, आप ही पर भरोसा है, आप ही हमारी बात मानेंगे, आप ही हमारे जो काम है ना दाव पेच वाले, वो सब आप ही करा सकते हैं। इसलिए गुजरात से पूरी की पूरी फौज बुला ली गई थी अधिकारियों की। यही काम राजस्थान के अंदर किया गया, यानी एक एक जानकारी दिल्ली तक पहुंचाने का काम अब सीएमओ के दफ्तर में बैठे हुए ये अधिकारी यानी जेपी गुप्ता करेंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको बता देता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ,
योगी आदित्यनाथ के बारे में इतना तो सब जानते हैं, चाहे आप उनका कितना ही विरोध करिए। वो भी ऐसे नहीं है कि कोई भी फैसला लेना होगा तो मोदी शाह की तरफ देखें। बीच में ऐसे हालात बनने लगे थे कि वो मोदी शाह से बिना पूछे कई फैसले ले रहे थे। इस बार ये बात बहुत खटक रही थी मोदी को भी और शाह को कि योगी आदित्यनाथ को मजबूरी में सही, क्योंकि मजबूरी में बनाया गया था। आपको याद करिए 2017 में मजबूरी में बनाया गया था। उस समय वो विधायक नहीं थे, वो सांसद थे, वो चुनाव भी नहीं लड़ा था, बाद में वो चुनाव लड़के पहुंचे। तो उस समय वो सांसद थे, तो लेकिन सब चाहती थी, जनता चाहती थी उत्तर प्रदेश की, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने सालों बाद बनी है तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आखिरकार झुकना पड़ा, उनको डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि व्यवस्थाएं बिगड़ जाए। 2017 के बाद 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है, तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। शुरुआत में वो उनकी बात मानते रहे, यानी मोदी शाह की बात मानते रहे, लेकिन फिर स्वतंत्र फैसले लेना शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ। कई बड़े बड़े फैसले उन्होंने अपनी मर्जी से लिए, जिसका विरोध भी हुआ, टशल भी हुई, कई बार योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया, तमाम चीजें। इन सब चीजों से बचने के लिए मोदी ने अपने खासम खास एक अधिकारी को सीधे उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनाकर नहीं बताया कि इन्हें मंत्री बनाना। वो बकायदा लेटर लेकर गए थे, मैं नहीं कहता हूं, आप जाकर गूगल करके देखिए। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए कई कई घंटे वो बैठे रहते थे सीएम के दफ्तर में। बताया जाता है योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन एक महीने उनसे मुलाकात नहीं की। कई बार कहा भी गया लेकिन मुलाकात नहीं की। इनका नाम है AK शर्मा। काफी जदोजहद हुई, काफी चीजें हुई, इधर उधर हुआ, उठापटक हुई, दिल्ली तलब किया गया। आखिरकार AK शर्मा को न केवल सरकार में शामिल किया गया बल्कि ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। ये सब काम किया गया। यानी जहां जहां इन्हें डर लगता है कि इनके हाथ से बाजी फिसल सकती है, कोई नेता इनसे बड़ा बन सकता है, उसकी लगाम खींच कर रखनी है, बगावत हो सकती है, इनके खिलाफ झंडा बुलंद हो सकता है, ऐसे में अधिकारियों के जरिए न केवल मुखबरी कराना बल्कि एक एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से एक एक खबर अपने तक पहुंचाने के लिए यह काम किया जाता रहा है। यही काम गुजरात में किया गया, यही काम 2014 के बाद गुजरात से बुलाए अधिकारियों को दिल्ली में तलब करके किया गया, मतलब अपॉइंट करके किया गया। यही उत्तर प्रदेश में AK शर्मा के साथ किया गया, जब AK शर्मा को मंत्री बना दिया गया। ये अधिकारी हुआ करते थे बहुत खासम खासे मोदी के, और यही काम अब JP गुप्ता के जरिए भजन लाल शर्मा की सरकार के साथ किया जा रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान में बहुत बुरी तरीके से मोदी शाह खास तौर पर फंसे। उन्हें डर इसी बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली बार के मुख्य विधायक हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी, ये तीनों मिलकर कोई बहुत बड़ा खेल करते हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।